नमस्कार। MH1 के फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो इस समय सबसे हॉट टॉपिक या सबसे गर्म विषय सियासत का जो बना हुआ है उसको कह सकते हैं कि आदमपुर चुनाव ही है। आदमपुर चुनाव को लेके तमाम पार्टियां बैठकें कर रही हैं। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं, तो निश्चित तौर पे उम्मीदवार तय करना है। कुलदीप बिश्नोई होंगे या उनके परिवार से कोई होंगे, उनके बेटे होंगे, तो ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी को तय करना है, कुलदीप बिश्नोई के साथ बैठ के तय करना है। और भी बहुत से राजनीतिक समीकरण इस उपचुनाव को लेकर बनने जा रहे हैं जिन पर निगाह रखनी बहुत ज़रूरी है। आदमपुर उपचुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह सरकार के लिए टेस्ट है, यह कुलदीप बिश्नोई के लिए टेस्ट है। इसके साथ साथ ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक हम कहें कि अग्नि परीक्षा इसको कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ये बनने जा रही है। ये उपचुनाव जो है कांग्रेस के लिए इसलिए अग्नि परीक्षा कहा जा सकता है क्योंकि अब तक ये सीट कुलदीप के पास थी और कुलदीप कांग्रेस में थे। अब वो छोड़ गए हैं, तो कांग्रेस के पास क्या एक ऐसा चेहरा होगा जो ये सीट वापस कांग्रेस की झोली में डाल सके। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जिस तरह से नाराज होकर गए, वो कांग्रेस से नाराज थे, वो आलाकमान से नाराज थे। जो चाहते थे, जो वादा उन्होंने कहा कि उनसे किया गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ, वो इसलिए नाराज थे कि पार्टी में उनका आरोप है कि एक ही आदमी को सब कुछ दिया जा रहा है। उनकी नाराजगी की कई वजह थी। क्या कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि अभी भी रणदीप सुरजेवाला, अभी भी कुमारी शैलजा, अभी भी किरण चौधरी उसी कांग्रेस में मौजूद हैं जिसमें भूपेंद्र हुड्डा है। और माना यह भी जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ही इस समय कांग्रेस चल रही है। हालांकि उदय भान को प्रधान बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस इस समय भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में है। हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो ये एक धारणा इस समय बनी हुई है लोगों के मन में। तो क्या ये कांग्रेस के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा की भी अग्नि परीक्षा होगी? निश्चित तौर पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के पास जब अपना कोई संगठन ही नहीं है, पिछले 8 साल से पार्टी बिना संगठन के चल रही है। इस दौरान अशोक तंवर पार्टी के प्रधान रहे, वो संगठन नहीं बना पाए या बनाने नहीं दिया गया, जो उनका आरोप रहा हमेशा। इसके अलावा कुमारी शैलजा, वो संगठन नहीं बना पाई या बनाने नहीं दिया गया, उनके काम में अड़चनें आती रही। ये बड़ा सवाल है। कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस से नाराज चल रहे थे तो रणदीप सुरजेवाला ने खुल के उनके समर्थन में बातें कही थी, ट्वीट किए थे।